डॉक्टर मान सिंह सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है प्रथम वर्ष कला के लिए भूगोल विषय में एरी की संतुलन की संकल्पना। सन 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट महोदय उत्तर भारत के क्षेत्रों में अक्षांशों के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण कर रहा था। उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक स्थानों का जब अक्षांशीय माप का निर्धारण कर रहा था तो वह दो विधियों से अक्षांशीय माप का निर्धारण कर रहा था, जिसमें पहली विधि त्रिभुजीकरण विधि, दूसरी विधि खगोलीय विधि। दोनों विधियों में अंतर 5.236 सेकंड का आ गया। जैसे ही ये अक्षांशों के माप में अंतर आया, एवरेस्ट महोदय ने इस अंतर का कारण सर्वप्रथम एरी महोदय से पूछा कि इस अंतर का कारण क्या है। एरी महोदय ने इसके जवाब में बताया कि हिमालय पर्वत यहाँ से 60 मील की दूरी पर स्थित है। 60 मील की दूरी पर स्थित होने के कारण से अक्षांशों के माप के निर्धारण में जिस पेंडुलम का उपयोग किया जा रहा है, उस पेंडुलम को हिमालय पर्वत अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण से यह अंतर आया है। इससे एवरेस्ट महोदय संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इस समस्या को प्राट महोदय के सामने रखा। प्राट महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सियाल पर्त का घनत्व 2.7, सीमा का घनत्व 3.5 मानकर गणना की, तो यह अंतर 15.885 सेकंड आ गया। इसने एक नई समस्या को जन्म दिया कि हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। जब हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है। इन कारणों में प्राट महोदय ने बताया कि हिमालय पर्वत अंदर से खोखला हो सकता है, जिसके कारण से वह अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। दूसरा, हिमालय पर्वत के ऊपर जो अत्यधिक पदार्थ हैं उसका संतुलन उसके नीचे स्थित कम घनत्व वाले पदार्थों से हो जाता है, जिसके कारण से हिमालय पर्वत अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। अत्यधिक पदार्थों का संतुलन उसके नीचे स्थित कम घनत्व वाले पदार्थों से हो जाता है। तीसरा उसने बताया कि हिमालय पर्वत कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है। कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित होने के कारण से वह अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा। चौथा, प्राट महोदय ने बताया कि पृथ्वी के धरातल से कुछ गहराई पर एक ऐसा तल है जिसे हम क्षतिपूर्ति तल या समतल तल के नाम से जानते हैं। उसके नीचे घनत्व एक समान रहता है, लेकिन उस क्षतिपूर्ति तल के ऊपर जो भूभाग जितना ज़्यादा ऊंचा होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है, तथा जो भूभाग जितना नीचा होता है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होता है। इसके आधार पर एरी महोदय ने अपनी संतुलन की संकल्पना में स्पष्ट किया कि हिमालय पर्वत अंदर से खोखला नहीं हो सकता है। अब हिमालय पर्वत अंदर से खोखला नहीं हो सकता है, उसने संतुलन की संकल्पना को तेराव सिद्धांत के आधार पर सत्यापित करने का प्रयास किया है। उसके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम सियाल के रूप में जानते हैं या क्रस्ट के रूप में जानते हैं, क्रस्ट या सियाल, यह क्रस्ट अधः स्तर पर या सीमा परत पर उसी प्रकार से तैर रही है जैसे एक हिमखंड
पानी पर तैरता है या एक नाव पानी पर तैरती है। जैसे ही एक हिमखंड पानी पर तैरता है तो उसका 9 भाग पानी के अंदर रहता है तथा 1 भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है। उसी प्रकार से पृथ्वी के धरातल पर जितने भी भू आकार हैं वे भू आकार अधः स्तर से नीचे उनका 9 भाग रहता है तथा केवल 1 भाग ही अधः स्तर के ऊपर रहता है। यदि इसके आधार पर हम देखें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसे हम एवरेस्ट के रूप में जानते हैं, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर है, यदि इसकी गहराई को देखें तो जितनी ये दिखाई दे रही है उससे 9 गुना अधिक अधः स्तर में डूबी हुई है। 9 × 72, 9 36, 43, 9 × 72 76, 79,632 मीटर अधः स्तर में डूबी हुई है।